गाइस मैं आई हूँ आज अपने एक ऑफिस के लिए। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू वी शर्मा's व्लॉग। तो मैं आई हूँ ऑफिस मीटिंग के लिए ताज सेंटा क्रूज़ में, और यहाँ पे हम कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं विच इज़ टीकरी। और यहाँ पे तो प्यारा डेकोरेशन किया है, तो मैं आई कुडंट रेसिस्ट कि मैं आपको ये दिखा पाऊँ, तो मैंने कहा दिखाई देते हैं भाई। मज़ा आ रहा है, पंजाबी कुड़ी तो पंजाबी दा माहौल। हाँ, लेट्स गो। देखो क्या कर रहा है, इसको देखो क्या कर रहा है। गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ, यहाँ पे बन रहा है मेरे लिए खाना। ओह माय गॉड, यम्मी यम्मी उत्तपम है ये मेरी जाना। ये देखो बना रही है ये मम्मी के साथ खाना। नीचे एक पेपर बिछा दे, नीचे एक पेपर बिछा ले पहले, क्योंकि मम्मी इसको एडवाइस दे रही, क्योंकि इसको नहीं आता खाना बनाना। वाह व्हाट अ राइम ब्रो। मेज मम्मी, हाय मम्मी, नमस्ते। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, विषय करते रहो। वाह, क्या करते रहो? ऐसा करते रहो। अच्छा, मुझे सुनाई दिया नशा करते रहो। नशे, मम्मी कह रही नशा पत्ती करते रहो। मुझे सुनाई दिया नशा करते रहो। इस बेटा ने खाना नहीं खाया। ऐसे करते रहो। ए ढोलक, ढोलक खाना नहीं खाया। ए ढोलू, खाना नहीं मिला आज, नानू ने खाना नहीं दिया उसको। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर, ऐसे थक गई मैं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चलो फिर खा लो। मेरे को चेंज करना है कपड़े, और भूख लग रही है, खाना खाना। जिम कब जाऊंगी देखो, 2 दिन का जिम स्किप हो गया इस चक्कर में। यू नेवर नो भैया, पैसे से थोड़ा ना भरे मैंने। ऐसे तो मैं मोटी की मोटी रह जाऊंगी, ऐसे कैसे चलेगा भाई, दिस इज नॉट डन। चलो ज़रा चेंज वेंज कर लें, फिर मिलते हैं ज़रा आपसे। हाँ वैसे भी हम कल के जो सामान लेके आए थे वो ये रहा, हम ये लेके आए थे। इसका एक अच्छा सा बैग हमने लिया है डोरेमोन के लिए। और लेट्स सी कि अब जब भी हम मिलेंगे, क्योंकि डोरेमोन का बर्थडे आ रहा है, और जब भी हम मिलेंगे तो हम उनको ये गिफ्ट कर देंगे, क्या फिर नहीं मिल पाए तो हम उनको दे देंगे। पागल है क्या? गाइस इसकी शक्ल ऐसी ही रहती है। वैसे मैं गई थी ताज में, जहाँ पे अभी जो मैंने दिखाया था आपको वो ताज था, और वहाँ पे हमारी मीटिंग थी। मैं मीटिंग के साथ तो ऑफकोर्स नहीं दिखा सकती थी क्योंकि ऑफिशियल मीटिंग थी। और वहाँ से आके अब खाना वाना तो लड़की ने बना ही लिया है, और देख लें ज़रा कितना यम बनाया है। कितना यम बनाया बाबू तुमने, बोलने नहीं देती। पहले इसकी शक्ल देख लो और इसकी कोक देख लो। दिखाओ कोक, दिखाओ पहले तुम अपनी। कोका कोला प्लस, जैसे इसके दांत प्लस हो गए ना, अभी 4 एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे कोका कोला देख के। ये यहाँ की नहीं है गाइस, नौटंकी कहीं की। ये यहाँ की नहीं है गाइस, कहाँ की है भी बता दो गाइस को भी। वियतनाम की है गाइस। हाय माँ, इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड है। सुशी की खुद टी शर्ट पहन के ये इम्पोर्टेड वियतनाम की कोक पियेंगी। मुझे तो लगे थे जापानीज लगी है। जैपनीज नहीं निकली। चलाओ चलाओ गाइस, ये देखो भाई यम दिख रहे हैं, भाई यम दिख रहे हैं एकदम। या मैं हम तो अब हमें उत्तपम खाएंगे हम। रेम पे रेम गिरा रही हो, क्या बात है, क्या बात तो बहुत मोटा यम है, मेरे को दे दो इधर। हाँ ये तुम्हें ही दे रहा हूँ मैं, ये एंड वाला है ना, एंड में जो पूरा बचता है वो एक साथ। भाई मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, 10 बज गए हैं। और मैंने एक्चुअली मैं ऑफिस में इतना खाती हूँ, मतलब हम लंच करते हैं, फिर मैं ड्राई फ्रूट्स जो मैं खाने ले जाती हूँ, फिर मैं वो खाती हूँ। फिर मैं खाती हूँ, अगर मेरे पास चने हैं या मूंगफली है मैं वो खाती हूँ। फिर मैं फ्रूट्स खाती हूँ रात को, शाम को एकदम 6-7 बजे जब मेरे को ऑफिस से निकलना होता है। और आज मैंने दोपहर में खाए थे वो राइस, उसमें से अविनाश ने भी खाए, तो उस टाइम तक मेरा पेट भर गया था। वो बहुत ज़्यादा होता है, नहीं हो पाता अकेले बंदे से। तो राइस एनीवेज जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है ऑफकोर्स। तो भाई मैंने राइस खाए थे, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने कॉफ़ी ज़रूर पी थी अभी वहाँ पे, बट कॉफ़ी से क्या ही होता है। कॉफी पी के आया कोई तो अच्छी नहीं थी। चाय भी मंगाई थी उन लोगों ने, चाय भी अच्छी नहीं थी। मसाला चाय और कैपेचिनो नो, इट्स अ बिग। मसाला चाय में भी तो चीनी अलग से देते हैं वो लोग।
मिक्स करके दी थी उन्होंने थोड़ी सी, लेकिन पैकेट में फिर भी उन्होंने डाली, बट इट्स अ बिग नो नो। चलो कभी खाना खा लेते हैं, घर का खाना घर का ही होता है भाई। बिल्कुल सही बात है ये तो। वापस बताना जरा कैसे कहाँ आती है, हाँ बताइए। मैं इसको ये बता रही हूँ कि भाई ताज का मेन एंट्रेंस मैं एक मिनट रुक जा, पहले मेरे को एक्सप्लेन करना था। गाइस एक्चुअली ना मैंने वहाँ का एंट्रेंस देखा है कि एग्जैक्ट टर्मिनल 1 यहाँ पे जो एयरपोर्ट है ना, उसके एंट्री से, मतलब उसका जो अराइवल वाला एग्जिट होता है ना, वहां से उसकी एंट्री है। तो मैंने इसको पूछा कि तूने वहीं से की, तो बोलती नहीं, उसके ना आगे जाके इसकी मेन एंट्रेंस है। मैंने कभी नहीं देखी, तो जस्ट बता कि वो कहाँ है। इसने बोला आगे से राइट लेके, मैंने बोला राइट लेंगे तो ये तो अपोजिट पहुंच जाएंगे, तो ये मेरे को भी एक्सप्लेन कर रही है वो कहाँ है। तो आई जस्ट लव हाउ शी इज एक्सप्लेनिंग मी। गाइस ईवी शर्मा पीछे से ऐसी दिखती है। हाँ जी, मैं इसको ये बता रही हूँ, याद है कि जहाँ पे कीर्ति खड़ी थी, हाँ बिल्कुल 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 के पास बिल्कुल, तो वहाँ पे गाड़ी ऐसे आती है, हाँ, और फिर यू टर्न लेके वहां जाती है जहाँ पे ताज है, फिर यूं नहीं, फिर बाहर निकलने के लिए राइट लेंगे ना, ऐसे ऐसे कैसे, ऐसे। अच्छा ठीक है। तो हम बाहर निकलने के लिए राइट लेते हैं, ओके, तो वो राइट नहीं लेना, और यहाँ से बाहर निकले तो लेफ्ट ले लो सीधा सीधा। अच्छा, तो वहाँ पे गेट है ताज का। देखो मुझे अभी भी समझ नहीं आया, बट इसका बताने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं अकेले क्यों देखूं, आप सब साथ में देखो। अच्छा अब एक नॉर्मल सी बात बता, मैं बताऊंगी। अच्छा, जहाँ कीर्ति खड़ी थी, जहाँ पे सब गाड़ी इधर से आती है, इधर से आती है, यू टर्न वहाँ पे मारती है जहाँ पे ताज का एंट्रेंस है पहला वाला, हाँ, और वो लेफ्ट साइड में आता है। हाँ, अब वहीं से निकलेंगे बाहर, लेफ्ट साइड से सीधा सीधा बाहर जाएंगे, फिर राइट लेंगे हाईवे पे जाने को, हाईवे राइट ही आएगा ना, वहाँ से लेफ्ट से ही बाहर निकलते हैं बेबी हम। अरे पागल है, इसको पता ही नहीं है, छोड़ो गाइस, नहीं समझा सकते। अच्छा सारा स्टार किधर है? राइट स्टार उस साइड हो गया, जहाँ पे राइट में, जहाँ पे ऑटो होते खड़े होते हैं, वो राइट में, सारा स्टार राइट में आता है ना। अगर यहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट से, हाँ, तो ऐसे सीधा जा रहे हैं, हाँ, तो सामने पड़ा ना, हाँ, हाँ, तो राइट में ही आता है ना वो हमारे। कैसे सामने एकदम सीधा गए तो आ गया ना सारा स्टार, तो सीधा आया ना वो, तो ठीक है। राइट लेफ्ट तो हो ही तो नहीं ना, मतलब वहां से सीधा गए तो हम सारा स्टार आया, राइट लेंगे तो ताज आ जाएगा, ऐसे बोल रहे हो? नहीं, सारा स्टार कहाँ जा रही है, ज्यादा आगे हो गया, तू गलत दिशा में जा रही है दीदी। तो ताज का जो गेट है, हाँ है, ताज का गेट, वहां से अगर आप बाहर निकलोगे उस साइड जहाँ पे गाड़ी निकाल लेके हमें जाती है बाहर की तरफ, तो वहां से राइट जाता है हाईवे के लिए, लेफ्ट जाता है ओके ताज के लिए। लेफ्ट तो वही तो बोल रहा था, लेफ्ट तो राइट की जा रही है, तो मैं वही बोला। अरे मैं तेरे को ये कह रही थी कि राइट हाईवे के लिए जाता है, लेफ्ट वहां जाता है ताज के मेन गेट के लिए। गॉट इट। तो गाइस कैसा लगा आपको इनका रास्ता बताने का तरीका? बड़े गाइस आप ये बताओ कि मेरा आज का ऑफिशियल लुक कैसा लग रहा था? आज हमारी इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग थी, और वो ऑलमोस्ट अच्छी हुई है, ऑलमोस्ट डन हो गई। तो गाइस हम देख रहे हैं आज मूवी, और इसकी शक्ल देखो, और इसकी शक्ल देखो, और इसकी शक्ल, क्या पी रही है? ये पी रही है कि गुड़ गुड़ मार लिया एकदम ये गुआवा जूस कर रही हूँ, गुआवा चिली। हाँ मैं गुआवा जूस पी, बेइज्जती कर दी बेचारे की। गुआवा चिली है बाबू ये। मम्मी नहीं, ये बड़े शौक से खोला, बट इतना इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। वियतनाम का था ना गाइस, इतना अच्छा नहीं है। वियतनाम बॉस कॉलिंग हर, बट आप कॉल नहीं कर रहा। जब खोलने तक ये बुला रहा था, तो जैसे इसने पिया तो इसको पसंद नहीं आया ना, मतलब इससे मुझे समझ आ रहा है ये कोक जो है इसमें प्लस नहीं लेने का, तो फिर कॉलिंग है। गाइस मैं आपको बताती हूँ ऐसे कि हमारा ना ये मंथ में प्लान था बाहर जाने का, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जी जी। तो बट कुछ चीजें जिस जगह हम जाने का प्लान कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारी, और वहाँ पे क्या हर जगह आजकल आप देख लो न्यूज़ में चीज़ें खराब हो रखी है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो उसकी वजह से हमारा बाहर का जो प्लान था, हम टिकट्स भी बुक करा रखे थे, तो हमने वो कैंसिल कर दिया है, हम नहीं जा रहे कहीं पे भी, कैंसिल कर दिए। यस, क्योंकि फिर वहाँ पे भी खर्च हो जाएंगे, फिर अभी दिवाली में भी इतना सामान लेना है यार हमें घर के लिए, तो इसलिए मतलब मैं पर्सनली तो कैंसिल कर दिया। अगर अब हम दोनों की आज बातचीत हुई, मतलब जहाँ जाना है, मेन जहाँ जाना है वहाँ का तो कैंसिल है, लेकिन तो और छोटी मोटी जगह चले गए तो बात, वो तो 99.99% कैंसिल हो चुका। हाँ वो 99 क्या, मैं तो कह रही हूँ 100 ही हो गया है। चलो तो 99 में तो वो 0.01 वाला तो काउंट ही नहीं होता। मैं बता देती हूँ ना, पूरा 100% कैंसिल। हम केदारनाथ प्लान कर रहे थे गाइस जाने का, बट वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि अभी इतना सारी चीज़ें हो रखी हैं, लैंडस्लाइड वगैरह, तो घर वाले भी मना कर रहे हैं जाने के लिए,
तो हमने भी वो प्लान ड्रॉप कर दिया है और वही खुद भी से हम न्यूज़ देख रहे थे। मेरी अम्मा का फ़ोन आया था, मैंने करना भूल गया। चलो गाइस जरा हम घर की बातें कर लें, मम्मी से मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा एक प्लान हो रहा था बाहर जाने का, मतलब घूमने का ये मंथ में, और वो प्लान कुछ इस तरीके से था कि हम लोग यहाँ से 23 को जाने वाले थे दिल्ली, और फिर दिल्ली से कीर्ति और डोरेमोन के साथ हम दोनों, नानू और मैं, हम आगे केदारनाथ प्लान कर रहे थे जाने के लिए। बट जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रखी हैं, और अभी फ़िलहाल जैसे हम तो नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हम तब जाने वाले थे, लेकिन अभी श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो कुछ श्राद्ध की वजह से घर वालों ने भी ऐसा बोल दिया है कि भैया कुछ सामान कुछ भी एक्स्ट्रा नया मत खरीदो और चीज़ों को सही रखो, बिकॉज सितंबर मंथ आई डोंट नो कि थोड़ा सा वियर्ड है, और बोलते दिवाली के आसपास भी बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती है, लाइक नेगेटिव पावर्स घूम रहे होते हैं। तो हमारा वो प्लान जो हमने सोचा था केदारनाथ जाने का, और जब तक देखो बुलावा नहीं आता तो कोई भी कहीं जा नहीं पाता, तो हमारा जो प्लान था केदारनाथ जाने का, तो मेरा बहुत मन था जाने का, इतना मन था कि मैंने से बोला था नानू, तेरे को छुट्टी नहीं मिली ना भाई, मैं तो चली जाऊँगी बिकॉज मुझे जाना है उधर, आई डोंट नो वाई, बट मेरा मन था वहाँ जाने का। तो हमारा कुछ ऐसे ही प्लान था कि हम फिर कीर्ति की गाड़ी में जाएंगे उधर से, क्योंकि नाउ कीर्ति अच्छा ड्राइव कर लेती है, तो हमने सोचा था कि डोरेमोन, मैं, कीर्ति, नानू, हम 4 लोग जाएंगे बाय कार दिल्ली से जहाँ तक का भी सफ़र हम केदारनाथ के रूट पे कर सकते हैं बाय कार वहाँ तक, और उसके आगे जैसे भी जाते होंगे, आई डोंट नो कि कैसे जाते हैं, बिकॉज कीर्ति पहले जा चुकी है तो हम उसके साथ जाने वाले थे। हम लोग नानू और मैं दोनों ही आज तक कहीं नहीं गए हैं इस तरीके से, कोई भी ऐसी पारंपरिक या फिर भगवान वाली चीज़ जगहों में, तो हमने सोचा था कि हम दोनों साथ जाएंगे और हमारा फर्स्ट ट्रिप होगा, अच्छा रहेगा। पर भगवान ने कहा बेटा तुम घर ही रहो, इस टाइम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैं इतने सारे कांड कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम 4 बच्चे इस टाइम पे कहीं निकल लो मतलब कहीं और निकल लो। तो अभी जो हमारा प्लान हुआ था वो हमने ड्रॉप कर दिया, एंड दो इट वाज अ बिग, लाइक 1 हफ्ते का प्लान था, ये 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का प्लान था हमारा दिल्ली जाने का। हमने टिकट्स ऑलरेडी दिल्ली के करा रखे हैं बुक, बट अब हम दिल्ली भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि और भी चीज़ें चल रही हैं, तो आई थॉट कि यार कहीं भी निकलो पैसा तो खर्च होता ही है देखो, और दिवाली आने वाली है, दिवाली पे हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें, कुछ चीज़ें चेंज करनी है घर की, कुछ चीज़ें और ख़रीदनी है या फिर नहीं ख़रीदनी है, अपनी चीज़ों में खर्चा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी है। तो गाइस ये था हमारा इस बार का प्लान, जो कि अभी डोरेमोन का बर्थडे भी आने वाला है, 24 को डोरेमोन का बर्थडे है, और फिर 27 को मेरा बर्थडे है, नकली बर्थडे। एंड मैं अपने बर्थडे चाहे वो असली हो या नकली, मैं एक्साइटमेंट नहीं खोती हूँ भाई, मुझे एक्साइटमेंट रहती है हर एक चीज़ की। तो मेरे बर्थडे पे हमने सोचा था कि, और एक्चुअली ये होने वाला था कि 27 को मेरे बर्थडे वाले दिन हम केदारनाथ में होने वाले थे, इनफैक्ट वहाँ मंदिर के पास होने वाले थे जिस तरीके से हमने प्लान किया था, बट अब वो प्लान फ्लैट हो गया, पोपट हो गया उस प्लान का, अब कुछ नहीं होने वाला है। तो जो मैंने आपको बोला था कि हो सकता है ट्रैवल हो, अब वो हो सकता है कि वो 99% कैंसिल हो चुका है, होता तो हम डेफिनेटली आपको आगे दिख ही जाता, बट अब नहीं है, एंड आई एम सो सैड फॉर दैट। तो बस यही था अब आपको बताने के लिए, और आप लोग भी प्लीज़ यार ये मंथ में थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आई डोंट नो हाउ वाई, किसके चीज़ें सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं, पर आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। एज़ आई ऑलवेज से लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो आप प्लीज़ अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, काम करते रहो, पैसा कमाते रहो, पैसा उड़ाते भी रहो। कमाना इज़ नॉट लाइक कंपलसरी, उड़ाना भी उतना ही ज़रूरी जितना कमाना, तो उधर से आना चाहिए, थोड़ी सेविंग होनी चाहिए, फिर उड़ाना भी चाहिए। तो लाइफ में आप रिग्रेट फील ना करो कि भाई ये बुढ़ापा में हमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। एक पॉइंट में मेरे को ऐसा लगता था बीच में, जब मैं एक सर्टेन एज तक मैं कुछ नहीं कर रही थी, और वो सर्टेन एज तक मेरे पास इतना पैसा नहीं था, आई वॉज लाइक कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्या है, या फिर मैं सिर्फ पैसा बचाने की सोचती थी। बट अब ऐसा हो गया कि पैसा आता है, आई डिपोजिट सम ऑफ द माई अमाउंट टू माई सेविंग्स, और बाकी का पैसा आई इन्जॉय इन, लाइक मेरे को मेरी हॉबीज़ है, मुझे कपड़े ख़रीदना बहुत पसंद है, मुझे बाहर घूमना बहुत पसंद है, मुझे अपनी ऐशो आराम के लिए बहुत चीज़ें करने का शौक़ है, जो मैं कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। और बाकी चीज़ों के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, वो मेरा शौक़ है। तो गाइस अपनी चीज़ें माननी नहीं चाहिए, बुढ़ापे में आपको बहुत रिग्रेट करेगी। तो ध्यान रहे, लाइफ को
एंजॉय करें। तो बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स।